मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, बल्कि आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो पढ़ चुके हैं, उसे किस तरह से याद करें और उसको किस तरह से परीक्षा में लिखें, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? परीक्षा। हाँ बच्चों, परीक्षा शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, हृदय कांप जाता है और मन बेचैन हो जाता है। परंतु बच्चों, परीक्षा चाहे पढ़ाई की हो या जीवन की, या चलने की, बात करने की या कुछ और करने की, परीक्षा तो परीक्षा होती है जिसे हम सभी को देना पड़ता है और इस दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक है? साल भर पढ़ने के बाद जो आप परीक्षा देते हैं, उसका तो आपको पता ही है कि क्या पूछा जाएगा, आप कैसे लिखेंगे। परंतु जीवन की परीक्षा तो रोज या यूं कहें कि हर पल हमें देनी पड़ती है, जिसका हमें पता तक नहीं होता है कि हम परीक्षा देते हैं और हमारी परीक्षा अपने आप ही हो जाती है। ठीक है? तो बच्चों, आज हम जीवन की नहीं, वो तो अपने आप बखूबी निभाएंगे और तत्परता के साथ उसका सामना भी करेंगे। ठीक है? आज हम आपकी अपने शैक्षिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसको अमल में लाइएगा। बच्चों, परीक्षा हर किसी के लिए तनाव लेकर आती है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि परीक्षाएं एक तरह की विशेष चुनौतियां हैं जिन्हें हम स्वयं निमंत्रण देते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यह जानते हुए भी कि परीक्षाएं कठिन होती हैं, फिर भी हम उनके लिए फॉर्म भरते हैं, उनकी फीस भरते हैं और साल भर उसकी तैयारी भी करते हैं। आप सोचिए कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब आप स्वयं जानते हैं। ठीक है? फिर भी इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रश्न था, आखिर हम परीक्षा की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रामाणिकता के साथ हम यह कह सकते हैं कि हमने अमुक अमुक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। बच्चों, परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना हमें जीवन में प्रामाणिक बनाता है, लेकिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना हर किसी के लिए सरल व सहज नहीं होता है, बल्कि कठिन व चुनौतियों से भरा होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि परीक्षाएं कई तरह की होती हैं, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, ज्ञात और अज्ञात परीक्षा इत्यादि इत्यादि। कई तरह की परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है? इन सभी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए व्यक्ति का जागृत रहना, होश में रहना और सबसे बड़ी बात वर्तमान में रहना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हम तो हमेशा जागरूक, होश में और वर्तमान में ही रहते हैं। ये आपकी बात भी सही है। बच्चों, कहा जाता है कि युद्ध में खड़े हुए सिपाही, समाधि में बैठे हुए व्यक्ति और परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी, इनकी चेतना शिखर पर होती है। बच्चों, यदि परीक्षा में शामिल होने वाले व्यक्तियों की चेतना जागृत नहीं है, तो वे उसे उत्तीर्ण करने में असफल हो सकते हैं। बच्चों, हर परीक्षा कठिन नहीं होती है, कुछ परीक्षाएं सरल भी होती हैं और कुछ परीक्षाओं का स्तर यानी लेवल क्रमिक रूप से लगातार कठिन भी होता जाता है। हर एक विद्यार्थी को अपने जीवन में हर साल एक के बाद एक कक्षाएं पढ़ते हुए उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं, और उसके लिए वह थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि इन कक्षाओं की पाठ्य सामग्री कुछ इस तरह से चयनित की जाती है जो विद्यार्थियों की अवस्था व आयु के हिसाब से उनके लिए चुनौती प्रस्तुत कर सके और उनके ज्ञान व जानकारियों को भी बढ़ा सके। ठीक है? अतः विद्यार्थियों के सामने पहले
छोटे छोटे टेस्ट और फिर 3 माह 6 माह में परीक्षाएं होती हैं, ताकि वे मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्ज़ाम के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो सकें और आसानी से इसे उत्तीर्ण कर सकें। लेकिन मुख्य परीक्षा ही आपकी वास्तविक योग्यता को दर्शाती है, इसलिए यह परीक्षा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है बच्चों, परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों यानी आप में तनाव व घबराहट का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु हर एक विद्यार्थी में तनाव को झेलने की क्षमता अलग अलग होती है और हर व्यक्ति इसके लिए अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कई बार बच्चे इसे झेल नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है, इसे जानना आवश्यक है। बच्चों, इसका कारण यह हो सकता है परीक्षा के लिए पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना और उसे याद करना, परीक्षा में आने वाले सवालों को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहना, याद किए हुए सवालों को भूल जाने की फिक्र होना, बिना पढ़े हुए प्रश्न का आ जाना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को क्रमबद्ध न लिख पाना इत्यादि इत्यादि ऐसी कई बातें हैं जो विद्यार्थियों को परेशान करती हैं। इसके अलावा परिवार व दूसरे लोगों में उनके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी का होना और आगे किसी अच्छे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भी विद्यार्थियों का परीक्षा में अच्छे अंक लाना जरूरी होता है। इस तरह से उनके मन मस्तिष्क में परीक्षा को लेकर तनाव व दबाव बना रहता है। बच्चों, जो विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं वे योजना बनाकर अपनी पढ़ाई करते हैं और बहुत ही आसानी से बिना किसी तनाव के परीक्षाओं को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करते चले जाते हैं। अक्सर उन विद्यार्थियों में तनाव व परेशानी को देखा जाता है जो परीक्षा की पहले से तैयारी नहीं करते हैं और इसे पास करने के लिए शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम को पूरा न पढ़ना, केवल गिने चुने प्रश्नों के उत्तर तैयार करना या पढ़ना, अन्य प्रश्नों को छोड़ देना, परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उसका अंदाजा लगाना और उन्हें ही पढ़ना इत्यादि ऐसे कार्यों में वे समय बिता देते हैं। बच्चों, परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का दबाव तो हर एक विद्यार्थी के ऊपर होता है, लेकिन परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने, टॉप करने यानी सबसे ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त करने का दबाव भी कुछ विद्यार्थियों के अंदर होता है और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वे कई तरह के प्रयत्न करते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी करना, अपने पूरे समय को पढ़ाई में नियोजित कर देना। वे अपनी कमियों को ढूंढते हैं और उन्हें दूर करते हैं। प्रश्नों को निर्धारित समय में हल करने के लिए पहले से ही अभ्यास करते हैं। बच्चों, इन सब के बावजूद विद्यार्थियों के मन में कई तरह की आशंकाएं बनी रहती है, जैसे कहीं परीक्षा देने के समय पहले से पढ़ा हुआ सब भूल न जाए, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रश्न ही न समझ में आए और वे उनका उत्तर ठीक ढंग से न दे पाएं, कहीं ऐसा न हो कि वे प्रश्नों को दिए गए समय में पूरा न कर पाएं और लिखित परीक्षा में उन प्रश्नों के उत्तर लिखने से चूक जाएं। इस तरह की नकारात्मक शंकाएं भी उन्हें परेशान करती हैं और तनाव का कारण बनती हैं। ठीक है बच्चों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। अब बारी आती है परीक्षा के परिणामों की। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें अपनी परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे, जितनी उन्होंने आशा व उम्मीद की है उतने अंक मिलेंगे या नहीं। विद्यार्थियों में तनाव का असर सबसे अधिक परीक्षा परिणाम आने से पहले होता है। विद्यार्थी बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपना परीक्षा परिणाम देखने जाता है। अतः इसमें कोई शक नहीं है कि कभी कभी कुछ विद्यार्थियों को अपनी उम्मीद के हिसाब से अंक मिल जाता है, कभी कभी अपनी उम्मीद से ज़्यादा अंक मिल जाता है और कभी कभी उनके अंक उनकी अपेक्षाओं से कम होते हैं। तब वे निराश और हताश हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। वे तो और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक साल खराब हो जाता है और फिर से आगे पढ़ने के लिए, उस कक्षा को पास करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों,
मेरा मानना है कि इसमें निराश, दुख व परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मनोबल को फिर से बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों व कमियों से सीखने और पहले से अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चों, परीक्षा के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम में कितनी योग्यता व काबिलियत है, परंतु इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अलग-अलग तरह की योग्यता होती है और उसे एक ही तरह की परीक्षा के माध्यम से जांचा परखा नहीं जा सकता है और न ही एक तरह के पाठ्यक्रम को पढ़कर योग्यताओं को निखारा जा सकता है। हर विद्यार्थी में कुछ न कुछ गुण छुपे होते हैं, अतः विद्यार्थियों को अपने गुणों व योग्यता पर संदेह न करते हुए अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, परीक्षा के अवसर पर परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। यहाँ वहाँ की सोचना, अपनी योग्यता पर संदेह करना, आशंका करना, नकारात्मक चिंतन करते हुए बिना वजह तनाव लेने की बजाय सकारात्मक सोच को कायम रखना चाहिए और पूरे मन से पढ़ाई करनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी करते समय होने वाले तनाव को कम करने का एक ही उपाय है कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने पाठ्यक्रम की तैयारी की जाए, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी होगी और उसे दोहराने यानी रिवीजन का क्रम पूरा होगा, उतना ही विद्यार्थियों का तनाव भी कम होगा। बच्चों, नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के लिए पहले से सुनियोजित तैयारी ही सबसे अच्छी मानी गई है। नियमित रूप से पढ़ाई का व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित करना, जिसमें कि उपलब्ध समय, इसके अंतर्गत पूरे किए जाने वाले अध्ययन कार्य का लेखा जोखा रखना, फिर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरा करने की अनुशासित कार्य योजना पर खरा उतरना भी जरूरी है। ऐसे में अपनी प्रगति का आकलन करना हमें हमारी तैयारी के प्रति आश्वस्त रखते हुए सहर्ष परीक्षा का सामना करने की स्थिति बना देती है। बच्चों, नोट्स समय पर बनाते रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के समय यदि पास में नोट्स न हो तो तनाव उत्पन्न होता है। अचानक से एक साथ कई विषयों की तैयारी हमारे सामने आते ही हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। इसलिए पढ़ाई के समय ही नोट्स भी बनाते रहें, जिससे कि परीक्षा आने पर पढ़ाई एवं पुनरावर्तन यानी रिवीजन का काम सरल हो जाए और आप टेंशन फ्री हो जाएं। रिवीजन करते रहने से विषय याद रहता है, अन्यथा विषय को हम भूल जाते हैं। ऐसे कई शोध किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि 24 घंटे में लगभग 67% विषय को हम भूल जाते हैं, अतः नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने पर विषय याद हो जाते हैं और परीक्षा के समय तनाव से बचा जा सकता है। बच्चों, यदि हम विषय को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो विषय को बदल कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि विषयों के बदलने से रुचि यानी इंटरेस्ट बना रहेगा और कम समय में अधिक पढ़ाई भी हो सकती है। पढ़ने की शुरुआत हमें सरल विषयों से करनी चाहिए, धीरे धीरे कठिन विषय को ले सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आपकी मनोदशा कैसी है। यदि शुरुआत आप कठिन विषय को लेकर करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ये सब तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी मन स्थिति अधिक देर तक पढ़ने में लगी रहे, यह भी आवश्यक है। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अनुकूल परिवेश, माहौल या वातावरण की। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पढ़ाई के लिए घर का कोई शांत और एकांत कोना या कमरा ही उपयुक्त रहता है। पढ़ाई की टेबल को सुव्यवस्थित रखें, जिससे कि आवश्यक पुस्तक, कॉपी या पढ़ने लिखने वाली सामग्री आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल जाए। ये तो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही उचित आहार, विश्राम एवं नींद का भी अपना महत्व होता है। जंक फूड से बचना चाहिए, इससे पेट और सिर दोनों भारी रहता है। बच्चों, कठिन परिश्रम के साथ विश्राम और निद्रा का उचित बैलेंस बनाकर रखें, जो मन की ग्रहणशीलता को उच्च स्तर पर बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। साथ ही बीच बीच में टहलने का तरीका भी अपना सकते हैं, जिससे तन व मन एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों,
परीक्षा के दौरान बाहरी व्यवधान यानी बाधाओं से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर स्मार्टफोन इसमें एक प्रमुख बाधा बन जाता है। अतः परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया, दोस्तों, सखी सहेलियों और अन्य किस्म की बाहरी गतिविधियों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, यदि इतनी तैयारी के साथ आप परीक्षा का सामना करते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि परीक्षा से पहले आप तनावग्रस्त हों, बल्कि परीक्षा आपके लिए एक रोचक अनुभव सिद्ध होगी। और हाँ, तैयारी के दौरान भी परीक्षा को बोझिल न बनने दें, बल्कि बीच बीच में अपने मनपसंद कार्य जैसे खेल कूद, मनोरंजन, थोड़ा टहल लेना इत्यादि को करते रहें। ऐसे छोटे छोटे कार्य मन को शांत और ओजस्वी बनाने वाले साबित होते हैं। बच्चों, लिखित मौखिक परीक्षा में मुख्य रूप से हमारी स्मृति, समझ, लिखावट, तर्कपूर्ण ढंग से बोलने व लिखने का तरीका, व्यवहार कुशलता आदि शामिल है। परीक्षा में यही सब कुछ आपके लिए सफलता के मार्ग को खोल देगा। इसके अलावा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी परीक्षा को सफल बनाने में सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। बच्चों, मुझे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित युवाओं से निबंध की याद आ रही है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आगे वे कहते हैं, हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ। आगे वे कहते हैं, एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। अतः बच्चों, हर परीक्षा में त्योहार जैसा मन में उत्साह रखें और पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करते हुए परीक्षाएं दें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप ऊंचाई के शिखर पर चढ़ते चले जाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होएं। अतः इसे ध्यान से सुनकर समझ लीजिए और इसका प्रयोग कीजिए। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।